क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को बिना बताए, बिना छुए इतना चाहने लगो कि उसकी आदत आपकी सांसों में बस जाए? ये कहानी है एक ऐसी चाह की जो कभी कहीं नहीं गई, लेकिन हर धड़कन में महसूस हुई। रात के करीब 2 बज रहे थे। शहर की हलचल अब थम चुकी थी। दिन भर शोर से भरी रहने वाली सड़कों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, जैसे वो भी थक कर अब धीरे धीरे सांस ले रही हो। आसमान में आधा चांद था, ना पूरा ना अधूरा, बस कुछ वैसा ही था जैसा रिया का दिल। रिया अपनी बालकनी में खड़ी थी, सफेद सूट पहने, खुले बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी आंखें चांद पर टिकी थी, लेकिन वो चांद को नहीं, अपने अंदर के खालीपन को देख रही थी। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह जाती है। रिया के पास भी सब कुछ था, एक अच्छा परिवार, एक सुकून भरा घर, अपने सपने, फिर भी दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने गहरी सांस ली। क्या सच में कुछ रिश्ते बिना मिले ही महसूस हो जाते हैं? उसने खुद से धीरे से पूछा, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। नीचे सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की पीली रोशनी उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। और उसी रोशनी के नीचे एक लड़का खड़ा था, आरव, काले रंग की टी शर्ट, हाथ जेब में, और नजरें सीधी ऊपर रिया की बालकनी पर। वो कई दिनों से आ रहा था यहाँ, बिना किसी वजह के, या शायद वजह थी, पर वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। रिया को शायद इसका अंदाजा नहीं था, या था, और वो अनदेखा कर रही थी। आरव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसे नहीं पता था कि वो क्यों रोज यहाँ आता है, क्यों उस बालकनी को देखता रहता है जहाँ एक लड़की खड़ी होती है, जिससे उसने कभी बात नहीं की, पर फिर भी दिल उसे वहीं खींच लाता था। ऊपर बालकनी में खड़ी रिया ने एक पल के लिए नीचे देखा। उसकी नजरें मिली, बस कुछ सेकंड के लिए, पर उस एक पल में जैसे वक्त रुक गया। रिया ने तुरंत नजरें हटा ली। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। ये कौन है, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन इस बार सवाल के साथ एक हल्की सी मुस्कान भी थी। नीचे खड़ा आरव अब भी वहीं था। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सुकून था, जैसे उसे कहीं जाना ही नहीं। हवा थोड़ी तेज हुई। रिया के बाल चेहरे पर आ गए। उसने उन्हें हटाया और एक बार फिर से नीचे देखा, लेकिन इस बार आरव जा चुका था। सड़क फिर से खाली थी। रिया कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, जैसे वो उस पल को पकड़कर रोक लेना चाहती हो। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, न डर न खुशी, बस एक एहसास जो नया भी था और अपना भी। उस रात रिया सो नहीं पाई। बार बार वही पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो नजरें, वो खामोशी, वो अनजाना सा कनेक्शन, और दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या किसी कहानी की शुरुआत? चांद धीरे धीरे बादलों में छिप गया, लेकिन रिया के दिल में जो हल्की सी रोशनी जली थी, वो अब बुझने वाली नहीं थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, पर रिया की आंखों में रात अब भी बाकी थी। पूरी रात वो सो नहीं पाई थी। बार बार वही पल, वही नजरें, जैसे किसी ने उसके दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो, और अब वो आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप, लेकिन ध्यान कहीं और था। वो कौन था, और मैं उसे देखकर इतना क्यों सोच रही हूँ? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, बस एक अजनबी है और कुछ नहीं। लेकिन दिल दिल मानने को तैयार नहीं था।
पूरा दिन यूं ही गुजर गया। काम करते करते भी उसका ध्यान बार बार उसी तरफ चला जाता और फिर रात हो गई। घड़ी में 1:57 हो चुके थे। रिया का दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, जिसका नाम तक वो नहीं जानती। वो धीरे धीरे उठी और बिना कुछ सोचे सीधे बालकनी की तरफ चली गई। हवा आज थोड़ी ठंडी थी, आसमान साफ था और चांद आज पूरा था। रिया ने नीचे देखा और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो फिर से वहीं था, उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे, वही सादगी, वही खामोशी। आरव। इस बार रिया ने नजरें नहीं हटाई और आरव ने भी नहीं। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे, फिर भी सब कुछ समझते हुए। उस रात कुछ अलग था। अब ये सिर्फ एक नजर नहीं थी, ये एक आदत बनने लगी थी। हर रात ठीक उसी समय रिया बालकनी में होती और आरव नीचे सड़क पर। ना कोई आवाज, ना कोई इशारा, बस नजरें, और उन नजरों में छुपी हजारों बातें। दिन गुजरते गए। अब रिया पूरे दिन का इंतजार सिर्फ उस एक पल के लिए करती थी, जब रात के सन्नाटे में वो बालकनी में खड़ी होगी और नीचे वो होगा। उसने खुद से कई बार पूछा, ये क्या है? दोस्ती? नहीं, क्योंकि बात ही नहीं हुई। प्यार? नहीं, क्योंकि पहचान ही नहीं। फिर ये क्या था? एक अनजाना रिश्ता जो बिना शब्दों के बन रहा था। उधर आरव भी बदल रहा था। पहले वो बस यूं ही आता था, अब वो इंतजार करने लगा था। उसकी घड़ी हर रात उसी वक्त रुक जाती थी, जब तक वो उसे देख न ले। कभी कभी वो सोचता, अगर वो आज ना आए तो, और उसी डर में उसकी नजरें हर सेकंड ऊपर उठ जाती। एक रात बारिश शुरू हो गई, तेज, लगातार। रिया बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसकी नजरें नीचे ही थी। और नीचे आरव बारिश में भीगा हुआ, फिर भी वहीं खड़ा था। रिया के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ये पागल है क्या? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, पर उस मुस्कान में चिंता भी थी। पहली बार उसे उसकी परवाह हुई। उस रात रिया ने पहली बार धीरे से हाथ उठाया, जैसे पूछ रही हो, तुम ठीक हो? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस इतना ही। ना आवाज, ना शब्द, लेकिन उस एक इशारे में इतना अपनापन था जितना शायद कई रिश्तों में भी नहीं होता। अब ये मुलाकातें सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक एहसास बन गई थी। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नाम नहीं था, पर फिर भी सबसे खास था। रिया अब समझ चुकी थी, कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही दिल में बस जाते हैं, और शायद ये वही रिश्ता था। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस इतना ही। ना आवाज, ना शब्द, लेकिन उस एक इशारे में इतना अपनापन था जितना शायद कई रिश्तों में भी नहीं होता। अब ये मुलाकातें सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक एहसास बन गई थी। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नाम नहीं था, पर फिर भी सबसे खास था। रिया अब समझ चुकी थी, कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही दिल में बस जाते हैं, और शायद ये वही रिश्ता था। रात अब रिया के लिए सिर्फ रात नहीं रही थी, वो एक इंतजार बन चुकी थी। एक ऐसा इंतजार जो हर दिन उसके दिल में थोड़ी थोड़ी जगह बनाता जा रहा था, और अब वो पूरी तरह उस पर छा चुका था। दिन भर की भाग दौड़, घर के काम, परिवार की बातें, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो हर काम करते हुए हर पल किसी एक ही ख्याल में उलझी रहती थी, और वो ख्याल कोई सपना नहीं था, कोई याद भी नहीं। वो एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे ना उसने बुलाया था, ना समझा था, फिर भी वो दिल में जगह बना चुका था।
उस दिन रिया ने आईने में खुद को देखा, काफी देर तक बस खुद को देखती रही। क्या मैं बदल रही हूँ? उसने धीरे से खुद से पूछा। आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान जो बिना वजह आ जाती थी, और दिल, वो तो जैसे हर वक्त किसी के नाम की धड़कन बन चुका था। घड़ी में 1:45 हो रहे थे। रिया का दिल अचानक तेज होने लगा। अभी टाइम नहीं हुआ, फिर भी मैं क्यों बेचैन हूँ? उसने खुद को रोकने की कोशिश की। सोचा आज नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुद से ज्यादा समझते हैं। रिया उठी, धीरे धीरे कदम बढ़ाए, और फिर वही बालकनी, वही जगह जहां अब उसके दिल की धड़कनें बसती थी। उसने नीचे देखा, और जैसे ही देखा उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। आज आरव पहले से ही वहां खड़ा था, लेकिन आज कुछ अलग था। वो बार बार घड़ी देख रहा था, फिर ऊपर, फिर नीचे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा हो। रिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो ये सिर्फ मेरा ही इंतजार नहीं है, दिल ने धीरे से कहा। उस पल रिया को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी है, ये एक तरफा नहीं है। ये सिर्फ उसका दिल नहीं है जो धड़क रहा है, वो भी उतना ही महसूस कर रहा है। रिया बालकनी की रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। हवा हल्की थी, लेकिन दिल में तूफान था। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में जो सुकून आया, वो किसी भी शब्द में बयां नहीं हो सकता। जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो, जैसे कोई अधूरा हिस्सा पूरा हो गया हो। दोनों की नजरें मिली, और इस बार नजरों में सिर्फ पहचान नहीं थी, वहां एक जुड़ाव था, एक गहराई जो अब सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना कि उसे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने आंखें बंद की, और उसी पल दिल ने जवाब दिया, तुम उसे चाहने लगी हो रिया। रिया ने तुरंत आंखें खोल दी, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। हमने कभी बात नहीं की, न उसका नाम पता, न उसकी जिंदगी, लेकिन दिल, दिल तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ महसूस करता है। नीचे खड़ा आरव आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। वो सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था। रिया की हर हरकत, उसकी हर सांस जैसे उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसने धीरे से हाथ उठाया, बहुत हल्का सा, जैसे पूछ रहा हो, तुम हो ना? रिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से, बहुत धीरे, उसने भी हाथ हिला दिया। बस वो एक पल, वो छोटा सा इशारा, उनके बीच सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ एक अनजाना रिश्ता नहीं था, अब इसमें इकरार की शुरुआत थी। बिना बोले, बिना कहे, उस रात रिया अपने कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से कहा, हाँ, शायद मुझे उससे मोहब्बत हो रही है। और दूसरी तरफ आरव आसमान की तरफ देख रहा था, हल्की सी मुस्कान के साथ। अब ये सिर्फ इंतजार नहीं रहा, ये चाह बन चुकी है। चांद आज पूरा था, और शायद दोनों के दिल भी पहली बार थोड़े थोड़े पूरे लग रहे थे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था, पर अजीब बात ये थी कि कुछ भी बदला हुआ दिख नहीं रहा था। घर वही, कमरा वही, जिंदगी वही, लेकिन रिया का दिल अब वैसा नहीं रहा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, रिया की आंख खुली, पर आज वो नींद से नहीं, एक एहसास से जागी थी। वही एहसास जो रात को उसने खुद से कबूल किया था।
मुझे उससे मोहब्बत हो रही है। ये शब्द अब सिर्फ एक ख्याल नहीं रहे थे, ये उसकी सच्चाई बन चुके थे। रिया बिस्तर पर बैठ गई, हाथों से अपने चेहरे को छुआ, जैसे वो खुद को महसूस करना चाहती हो, समझना चाहती हो। कैसे हो सकता है ये? उसने धीरे से खुद से पूछा। एक अजनबी जिससे कभी बात तक नहीं हुई, जिसका नाम तक नहीं पता, और मैं उसे चाहने लगी हूँ। उसने हल्की सी हंसी छोड़ी, पर वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो हैरानी की थी, थोड़ी सी डर की भी। दिल अजीब होता है, वो ना वक्त देखता है, ना हालात, ना पहचान। उसे बस एक एहसास चाहिए होता है, और शायद रिया को वही मिल गया था। पूरा दिन रिया ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। कभी किताब उठाई, कभी फोन चलाया, कभी किचन में माँ का हाथ बटाया, लेकिन हर बार, हर कुछ देर बाद उसका ध्यान वहीं चला जाता। वही स्ट्रीट लाइट, वही जगह, वही शख्स। और फिर रात हो गई। आज रिया जल्दी ही बालकनी में आ गई थी। घड़ी में अभी 1:30 ही हुए थे, लेकिन उसका दिल अब वक्त का इंतजार नहीं कर पा रहा था। वो रेलिंग के पास खड़ी हो गई। हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उसके हाथ गर्म थे। दिल की धड़कनें आज पहले से भी ज्यादा तेज थी। उसने नीचे देखा, सड़क खाली था। एक पल के लिए दिल हल्का सा गिर गया। शायद वो आज नहीं आएगा। ये सोचते ही एक अजीब सी उदासी उसके चेहरे पर आ गई। रिया ने नजरें हटा ली, आसमान की तरफ देखने लगी। पर सच ये था कि अब उसे चांद भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसका चांद नीचे खड़ा होता था। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक नीचे से हल्की सी आहट आई। रिया का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत नीचे देखा, और वो था आरव। आरव थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हुआ, जैसे कहीं देर हो गई हो, जैसे वो डर गया हो कि कहीं आज वो उसे देख ना पाए। रिया के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, पर उसने खुद को संभाला, जैसे वो दिखाना नहीं चाहती थी कि वो उसका इंतजार कर रही थी। आरव ने ऊपर देखा, और जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, उसने गहरी सांस ली, जैसे वो राहत महसूस कर रहा हो। आज उनकी नजरों में कुछ अलग था। अब वहां सिर्फ सुकून नहीं था, वहां एक सवाल भी था, एक डर भी, और एक चाहत जो अब छुप नहीं रही थी। रिया ने महसूस किया कि वो सिर्फ उसे देख नहीं रही, वो उसे पढ़ रही है। उसकी आंखों में उसकी बेचैनी, उसका इंतजार, सब कुछ साफ दिख रहा था। और शायद आरव भी यही महसूस कर रहा था। कुछ पल ऐसे ही बीत गए, खामोशी में। लेकिन वो खामोशी अब खाली नहीं थी, वो भरी हुई थी हजारों अनकहे जज्बातों से। रिया ने धीरे से रेलिंग को पकड़ा। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, जैसे दिल अब कंट्रोल में नहीं रहा। क्या वो भी? ये सवाल उसके दिल में उठा, लेकिन जवाब उसकी आंखों के सामने खड़ा था। आरव ने धीरे से, बहुत हल्के से अपना हाथ दिल पर रखा, और फिर रिया की तरफ देखा। रिया की सांस रुक गई। ये कोई इशारा नहीं था, ये एक एहसास था जो सीधा उसके दिल तक पहुंच गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को महसूस किया, जैसे वो उसे छू रहा हो, बिना छुए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, और आंखों के कोनों में नमी। ये क्या है? उसने खुद से पूछा, लेकिन इस बार दिल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब सवाल खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ एक सच्चाई थी। ये चाह अब सिर्फ एहसास नहीं रही, ये अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। नीचे खड़ा आरव अब भी उसे देख रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके पास भी नहीं थे। और शायद कुछ बातें शब्दों में अच्छी नहीं लगती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। उस रात ना किसी ने कुछ कहा, ना कुछ सुना, फिर भी सब कुछ कह दिया गया। कुछ रिश्ते बन तो जाते हैं, पर जब उन्हें समझने की कोशिश करो तो
वो और उलझ जाते हैं। रिया और आरव के बीच भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा था, वो एक आदत बन चुका था, एक जरूरत, एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना रात अधूरी लगने लगी थी। लेकिन हर एहसास के साथ एक सवाल भी आता है, और अब रिया के दिल में भी सवाल उठने लगे थे। उस रात रिया बालकनी में खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। आज वहां सोच थी, उलझन थी। नीचे आरव हमेशा की तरह खड़ा था, पर आज रिया की नजरें उससे मिलने से पहले ही हट जाती थी। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। क्या मैं सच में उसे चाहने लगी हूँ? दिल ने धीरे से कहा, हाँ, पर कैसे? न हम एक दूसरे को जानते हैं, न हमने कभी खुलकर बात की, न हमें एक दूसरे की दुनिया का पता है। रिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। अगर ये सिर्फ एक एहसास है तो इतना गहरा क्यों है? नीचे खड़ा आरव आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे रिया उससे दूर हो रही है। उसकी नजरें जो हर रात सीधे उसे ढूंढती थी, आज बार बार छुप रही थी। आरव का दिल हल्का सा घबरा गया। क्या मैंने कुछ गलत किया, या वो अब ये सब नहीं चाहती? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वो इस दूरी को कम करना चाहता हो, पर दूरी कदमों से नहीं, दिल से कम होती है। रिया ने एक बार फिर नीचे देखा। उसकी नजरें मिली, पर इस बार उस नजर में सुकून नहीं था, वहां सवाल थे। रिया ने धीरे से खुद को संभाला और मन ही मन बोली, मुझे जानना होगा, ये रिश्ता है क्या? उस रात पहली बार रिया ने एक कागज लिया और उस पर लिखा, तुम कौन हो? उसने कुछ पल उस कागज को देखा, जैसे वो खुद से पूछ रही हो। फिर धीरे से बालकनी की रेलिंग से वो कागज नीचे गिरा दिया। कागज हवा में लहराता हुआ धीरे धीरे नीचे आया और आरव के सामने आकर गिर गया। आरव ने हैरानी से उसे उठाया। उसकी आंखें उस कागज पर टिक गई। तुम कौन हो? बस 3 शब्द, पर उस 3 शब्दों में इतने सारे सवाल थे। आरव ने ऊपर देखा। रिया उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने जेब से पेन निकाला और उसी कागज के पीछे लिखा, कोई जो तुम्हें हर रात देखने आता है। उसने कागज को मोड़ा और धीरे से ऊपर की तरफ उछाल दिया। रिया ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसने कागज खोला और जैसे ही पढ़ा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कोई जो मुझे देखने आता है। उसने धीरे से उस लाइन को दोहराया। दिल ने फुसफुसाया, और तुम जो उसे देखने आती हो। रिया ने कागज को अपने सीने से लगा लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं। लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। अगर ये रिश्ता है तो इसका अंजाम क्या होगा? ये सवाल अब भी बाकी था। नीचे खड़ा आरव अब भी उसे देख रहा था, और उसकी आंखों में भी एक ही सवाल था, क्या ये चाह हमें कहीं ले जाएगी? चांद आज फिर आधा था, जैसे वो भी अधूरा हो, और शायद उनका रिश्ता भी पूरा होने से पहले खुद को समझना चाहता था। कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ लेती है, जहां खामोशियां शब्द बन जाती है और दूरियां एक पल में खत्म हो जाती है। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश बस आने ही वाली हो। रिया बालकनी में खड़ी थी, लेकिन आज उसका दिल थोड़ा बेचैन था। पिछली रात की बात, वो कागज, वो जवाब, सब कुछ उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया था। उसने नीचे देखा। आरव हमेशा की तरह वहीं था, लेकिन आज उनकी नजरों में कुछ और था। एक झिझक, एक खिंचाव और एक अधूरी सी हिम्मत।
अचानक बिजली चमकी और उसके कुछ ही सेकंड बाद बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज। रिया ने हाथ आगे बढ़ाया। बारिश की बूंदें उसकी हथेली पर गिरने लगी। वो मुस्कुराई। नीचे आरव भीग रहा था, लेकिन वो हिला नहीं। रिया ने उसे देखा और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। ये भीग क्यों रहा है? जाएगा नहीं क्या? लेकिन वो वहीं खड़ा था, जैसे उसे उस बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद वो उस पल को छोड़ना नहीं चाहता था। रिया का दिल अब शांत नहीं रह पाया। उसने बिना सोचे जल्दी से कमरे के अंदर जाकर एक छाता उठाया और पहली बार वो कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते वक्त उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था, जैसे हर कदम उसे किसी नई दुनिया की तरफ ले जा रहा हो। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। रिया दरवाजे तक पहुंची, कुछ सेकंड के लिए रुकी। क्या मैं सच में ये कर रही हूँ? दिल ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि तुम उसे महसूस करती हो। रिया ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों को भिगोने लगी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ आरव पर थी। आरव ने जैसे ही उसे अपनी तरफ आते देखा, वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक साथ कई भाव थे, खुशी, हैरानी और एक हल्का सा डर। रिया धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आज पहली बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ कुछ इंच और हजारों अनकहे जज्बात। रिया ने धीरे से छाता आगे बढ़ाया। भीग जाओगे? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। ये उनके बीच पहला शब्द था। आरव ने उसकी आवाज सुनी और जैसे वो पल उसके लिए ठहर गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम साथ हो तो भीगना भी अच्छा लगता है। रिया का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने नजरें झुका ली। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन उस पल जैसे सब कुछ धीमा हो गया था। अचानक रिया का पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ, उसकी उंगलियां पहली बार एक दूसरे को छू रही थी। वो छुअन बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सीधे आरव की आंखों से मिली। उस पल बारिश, हवा, दुनिया सब कुछ गायब हो गया। बस दो दिल थे, जो पहली बार इतने करीब थे। रिया का हाथ अब भी आरव के हाथ में था, और ना ही उसने छुड़ाया, ना ही आरव ने छोड़ा। उस छुअन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे दोनों को अपना घर मिल गया हो। कुछ सेकंड बाद रिया को होश आया। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके दिल में जो एहसास था, वो अब कभी वापस नहीं जाने वाला था। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर रिया हल्के से मुस्कुराई और धीरे से बोली, कल मिलोगे? आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, हर रात। रिया मुड़ी और वापस जाने लगी, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे, दिल भारी नहीं, क्योंकि अब ये रिश्ता सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं था। अब इसमें एक छुअन थी, एक आवाज थी और एक शुरुआत। कुछ मुलाकातें इतनी खास होती है कि उनके बाद खामोशी भी पहले जैसी नहीं रहती। उस रात के बाद रिया के दिल में एक अजीब सी शांति थी, और साथ ही एक मीठी सी बेचैनी भी। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपने हाथों को देखा, जैसे वो उस छुअन को फिर से महसूस करना चाहती हो। उसने सच में मेरा हाथ पकड़ा था, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, और फिर उसे याद आया, कल मिलोगे, हर रात। रिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब उसे सिर्फ रात का इंतजार था। पूरा दिन उसके लिए जैसे बहुत लंबा हो गया था। हर मिनट घड़ी की सुइयां जैसे धीरे चल रही थी। और फिर आखिरकार रात आ गई। रिया आज पहले से भी ज्यादा तैयार थी, लेकिन ये तैयारी दिखावे की नहीं थी, ये दिल की थी। वो बालकनी में आई।
और जैसे ही नीचे देखा, आरव पहले से ही वहां था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो सिर्फ खड़ा नहीं था, उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। आज क्या होगा? वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज हो रहा था। जब वो नीचे पहुंची तो दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, लेकिन आज की खामोशी पहले जैसी नहीं थी। आज ये खामोशी शब्द बनने के इंतजार में थी। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम खुद आ गई। रिया ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, शायद अब दूरी अच्छी नहीं लगती। उसके ये शब्द सीधे आरव के दिल तक पहुंचे। उसने अपने हाथ में पकड़ा कागज आगे बढ़ाया। रिया ने उसे लिया और खोला। उस पर लिखा था, नाम जानना जरूरी है या एहसास काफी है। रिया कुछ पल उस लाइन को देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, नाम शायद जरूरी नहीं होता, लेकिन जानना अच्छा लगता है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, तो आरव नाम है मेरा। रिया ने पहली बार उसका नाम सुना और जैसे वो नाम उसके दिल में कहीं बस गया। रिया, उसने धीरे से कहा। अब दोनों एक दूसरे को जानते थे, कम से कम नाम से, लेकिन नाम के साथ एक रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों पास खड़े थे, हवा हल्की थी और दिलों में एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने धीरे से पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आते थे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शुरू में पता नहीं क्यों, बस आया और तुम्हें देखा, फिर आदत बन गई और अब वो रुक गया। रिया ने उसकी तरफ देखा। अब? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब ये जरूरत बन गई है। रिया की सांसें हल्की सी थम गई। उसने नजरें झुका ली। उसके दिल में जो एहसास था अब वो और भी साफ हो गया था। रिया ने भी धीरे से कहा, मुझे भी, बस दो शब्द, लेकिन उन दो शब्दों में इतना कुछ था कि शायद हजारों बातें भी कम पड़ जाती। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। अब बातचीत शुरू हो चुकी थी। उन्होंने छोटी छोटी बातें की, अपने दिल के बारे में, अपनी पसंद के बारे में। रिया को पता चला कि आरव को बारिश पसंद है और आरव को पता चला कि रिया को चांद देखना। दोनों को एहसास हुआ कि वो अलग नहीं हैं, जैसे कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनकी पसंद पहले से ही जुड़ी हुई थी। समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। रिया ने घड़ी देखी। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। कल? रिया मुस्कुराई। हर रात। वो मुड़ी और वापस जाने लगी, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक नई खुशी और दिल में एक नया रिश्ता था। अब ये सिर्फ नजरों का रिश्ता नहीं था, अब इसमें नाम था, बातें थी और एक बढ़ती हुई चाह थी। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें जानने से पहले दिल उन्हें महसूस कर लेता है। रिया और आरव की कहानी भी अब उसी मोड़ पर खड़ी थी, जहाँ सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा था। पिछले कुछ दिनों से उनकी मुलाकातें अब सिर्फ रात तक सीमित नहीं रही थी। अब वो कभी कभी दिन में भी बात करने लगे थे, फोन पर नहीं, मैसेज पर नहीं, बस मिलकर। पास के एक छोटे से पार्क में, जहां भीड़ कम होती थी और खामोशियां ज्यादा। रिया को अब उसकी हंसी पसंद आने लगी थी, उसकी बातें, उसका सुकून। और आरव, वो अब रिया को सिर्फ देखता नहीं था, वो उसे समझने लगा था। लेकिन हर खुशी के पीछे एक सच छुपा होता है, और वो सच अब सामने आने वाला था। उस दिन आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिया पार्क में बैठी थी, आरव उसके सामने। दोनों चुप थे। आज की खामोशी पहले जैसी नहीं थी। आज उनमें कुछ अनकहा, कुछ भारी। रिया ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो हमेशा होता था, वहां डर था। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
रिया का दिल अचानक तेज हो गया। क्या? आरव ने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को तैयार कर रहा हो। मैं तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहता था, लेकिन डर गया। रिया की उंगलियां हल्की सी कांपने लगी। सीधे बोलो आरव। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर मैं पहले से एक रिश्ते में हूँ। वो शब्द जैसे हवा में नहीं, सीधे रिया के दिल पर गिरे। उसकी सांस रुक गई, आंखें बस उसे देखती रह गई। क्या? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आरव ने नजरें झुका ली। वो रिश्ता मेरी पसंद का नहीं था। घर वालों ने तय किया था। मैंने कभी उसे दिल से नहीं अपनाया। रिया के कान सुन रहे थे, लेकिन दिल कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। तो जब तुम मुझसे मिले, उसने टूटती आवाज में कहा, तब भी क्या तुम इस रिश्ते में थे? आरव चुप रहा, और वही चुप्पी सब कुछ कह गई। रिया ने धीरे से अपनी नजरें हटा ली। उसकी आंखों में अब नमी थी। तुमने बताया क्यों नहीं? उसका सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, वो दर्द था। आरव ने तुरंत कहा, मैं डर गया था तुम्हें खोने से। रिया हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी टूट चुकी थी। और अब तुमने मुझे पा लिया है। उसके शब्दों में तंज था, लेकिन अंदर वो बिखर चुकी थी। आरव ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रिया, मैं सच में। रिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। अब कुछ मत कहो। उस पल रिया को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, कभी कभी वो सबसे ज्यादा दर्द भी देता है। वो उठी और बिना पीछे देखे चलने लगी। आरव वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। रिया, उसने पुकारा, लेकिन रिया नहीं रुकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर कदम उसके दिल को और भारी कर रहा था। मैंने क्या कर दिया? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब अब किसी के पास नहीं था। उस रात रिया बालकनी में नहीं आई, और नीचे आरव खड़ा था, उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे। लेकिन आज वो ऊपर नहीं देख रहा था, क्योंकि जिसे वो देखना चाहता था वो आज वहां नहीं थी। हवा चल रही थी, लेकिन आज उसमें वो सुकून नहीं था। आज सब कुछ खाली था, और शायद उनका रिश्ता भी। कुछ फैसले दिल से नहीं, मजबूरी से लिए जाते हैं। रिया ने भी उस रात एक ऐसा ही फैसला लिया था। पिछली शाम के बाद उसकी दुनिया जैसे अचानक बदल गई थी। कमरा वही था, दीवारें वही, आईना वही, लेकिन उसमें खड़ी रिया अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे रात भर उसने खुद को रोने से रोका हो और फिर भी हार गई हो। वो आईने के सामने खड़ी थी। क्यों? उसने खुद से पूछा, क्यों मुझे उससे ही प्यार हुआ? दिल चुप था, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। रिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। आरव की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगा। वो झूठा नहीं था, दिल ने धीरे से कहा, लेकिन उसने सच छुपाया। दिमाग ने जवाब दिया। और यही रिया की सबसे बड़ी उलझन थी। वो उसे गलत भी नहीं ठहरा पा रही थी और सही भी नहीं मान पा रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। उसने गहरी सांस ली और उसी पल अपने दिल को समझा दिया, अब बस। उस दिन रिया ने खुद को बहुत व्यस्त रखा, फोन दूर रखा, बालकनी से दूर रही, यहाँ तक कि उसने रात का इंतजार भी नहीं किया। लेकिन दिल को कैसे रोका जाए? जैसे ही घड़ी में 2 बजे, उसका दिल खुद ब खुद उस तरफ खींचने लगा। पैर अपने आप बालकनी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रिया रुक गई। उसने खुद को मजबूती से रोक लिया। नहीं, अब नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं आज गई तो मैं कभी दूर नहीं जा पाऊंगी। और वो वहीं रुक गई, कमरे के अंदर, खुद के साथ और अपने टूटे हुए दिल के साथ। उधर नीचे आरव हमेशा की तरह उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, लेकिन आज
उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बार बार ऊपर देख रहा था। रिया, लेकिन आज बालकनी खाली थी। कुछ मिनट बीते, फिर आधा घंटा, लेकिन वो नहीं आई। आरव का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। क्या वो सच में दूर हो गई? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैंने उसे खो दिया। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो अभी आएगी। लेकिन कुछ उम्मीदें सिर्फ दिल में ही रह जाती है। रिया कमरे के अंदर बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे से लगी थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं क्यों रो रही हूँ, जब मैंने खुद ही दूर जाने का फैसला किया? लेकिन दिल फैसलों से नहीं चलता, वो सिर्फ मोहब्बत से चलता है। रिया ने अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा लिया और पहली बार खुद को खुलकर रोने दिया। उधर आरव ने आखिरी बार ऊपर देखा, फिर धीरे से मुड़ा और चलने लगा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वो कुछ पीछे छोड़ता जा रहा हो। शायद एक रिश्ता, एक एहसास या अपना दिल। उस रात दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा महसूस किया। दूरी कभी कभी जरूरी होती है, लेकिन ये दूरी दिल को और करीब भी ले आती है। और शायद उनके साथ भी यही हो रहा था। कुछ दूरियां सिर्फ दूरी नहीं होती, वो एक इम्तिहान होती है, जिसमें दिल को खुद से लड़ना पड़ता है। रिया और आरव अब उसी इम्तिहान से गुजर रहे थे। 3 दिन हो चुके थे, 3 रातें, जिनमें ना कोई बालकनी थी, ना कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा इंतजार। रिया ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वो रात को जल्दी सो जाती, या कम से कम सोने की कोशिश करती। लेकिन नींद और यादों का रिश्ता अजीब होता है। जैसे ही आंखें बंद होती, आरव सामने आ जाता। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी आंखें। अगर तुम साथ हो तो भीगना भी अच्छा लगता है। वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते। रिया ने करवट बदली। बस, अब और नहीं। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल फिर भी उसी तरफ खींचता रहा। उधर आरव की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो हर रात उसी जगह जाता, उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होता और ऊपर देखता, लेकिन बालकनी अब भी खाली। रिया, बस एक बार आ जाओ। उसके दिल में यही आवाज थी। चौथे दिन आरव ने फैसला किया, अब और नहीं। अगर उसने दूरी बनाई है तो मुझे सच बताना होगा। आरव उसके दरवाजे तक पहुंचा। रिया घर में थी। दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने आरव खड़ा था। उस पल जैसे वक्त रुक गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रिया की आंखों में हैरानी थी और छुपा हुआ दर्द भी। तुम यहाँ? उसकी आवाज हल्की थी। आरव ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से साइड में हो गई। आओ। दोनों कमरे में आए। खामोशी आज पहले से भी ज्यादा भारी थी। रिया खिड़की के पास खड़ी हो गई और आरव कुछ दूरी पर। जो कहना है जल्दी कहो, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। आरव ने गहरी सांस ली। रिया, मैंने तुमसे सच छुपाया। रिया की आंखें भर आई। ये तो मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें पूरा सच नहीं पता। रिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्या मतलब? आरव धीरे धीरे उसके करीब आया। वो रिश्ता जिसके बारे में मैंने बताया, वो सिर्फ एक सगाई थी। रिया का दिल हल्का सा धड़का और मैंने उसे खत्म कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई। रिया ने उसे देखा, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो। क्या? आरव ने साफ कहा, मैंने उस रिश्ते को मना कर दिया क्योंकि मैं उसमें कभी था ही नहीं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। और क्योंकि वो रुक गया। रिया ने धीरे से पूछा, क्यों? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरा दिल किसी और के पास था।
रिया की सांस थम गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये एक शब्द, तुम, बस ये एक शब्द, लेकिन उस शब्द में इतनी सच्चाई थी कि रिया का दिल टूट कर भी जुड़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पाया कि ये चाह कब मोहब्बत बन गई। रिया चुप रही। उसका दिल अब भी डरा हुआ था। और अगर मैं ना मानती तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तो भी मैं उस रिश्ते में वापस नहीं जाता। रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे वहां सिर्फ प्यार दिखा। कोई झूठ नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्चाई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बहुत हल्के से कहा, तुमने बहुत देर कर दी। लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आरव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आया तो हूं। उस पल दूरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन दिल फिर से जुड़ने लगे थे। और शायद यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। कुछ रिश्ते टूट कर ही और मजबूत होते हैं। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस थोड़ा रुक जाते हैं। रिया और आरव के बीच भी अब कुछ ऐसा ही था। वो दोनों फिर से साथ थे, सामने खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ प्यार नहीं था, वहां डर भी था। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। हवा हल्की हल्की उसके बालों को छू रही थी और आरव बस उसे देख रहा था, जैसे वो इस पल को अपने अंदर हमेशा के लिए बसाना चाहता हो। क्या हम सच में फिर से शुरू कर सकते हैं? रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हिचक थी, जैसे वो खुद भी इस सवाल से डर रही हो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे उसके करीब आकर कहा, शुरू तो हम पहले ही कर चुके थे, बस अब इसे सही तरह से जीना है। रिया ने उसकी आंखों में देखा, वहां सच्चाई थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक हल्की सी कसक थी। अगर फिर से कुछ छुपा लिया तो? उसका सवाल छोटा था, लेकिन उसमें उसका पूरा डर छुपा था। आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो उसके सामने आकर रुका और बहुत धीरे से बोला, इस बार मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त देना। रिया ने उस हाथ को देखा। वो वही हाथ था जिसने उसे बारिश में संभाला था, लेकिन इस बार वो सिर्फ सहारा नहीं था, वो एक भरोसा था। रिया ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उस पल दोनों के दिल एक साथ धड़के, लेकिन इस बार उस धड़कन में जल्दबाजी नहीं थी, एक सुकून था, जैसे दोनों ने खुद से एक वादा किया हो, अब कुछ भी हो सच के साथ रहेंगे। उस दिन उन्होंने बहुत बातें की, पहली बार खुलकर। रिया ने अपने बचपन के बारे में बताया, अपने डर, अपने सपने, और आरव, उसने भी अपने दिल के सारे कोने खोल दिए। उसने बताया कैसे वो हमेशा अकेला रहा, कैसे उसने कभी किसी को इतना करीब नहीं आने दिया। लेकिन तुम, उसने रिया को देखते हुए कहा, तुमने बिना पूछे मेरे दिल में जगह बना ली। रिया हल्का सा मुस्काई, और तुमने बिना बताए मेरे दिल को अपना बना लिया। दोनों हंस पड़े। वो हंसी बहुत सच्ची थी। समय जैसे रुक गया था। शाम होने लगी। रिया ने धीरे से कहा, अब मुझे जाना होगा। आरव ने सिर हिलाया। आज रात? रिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, हर रात, लेकिन अब सिर्फ बालकनी में नहीं। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर कहाँ? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां दिल कहे। उस पल दोनों समझ गए कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा, ये अब उनके दिलों में बस चुका था। रिया मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, एक उम्मीद थी। और पीछे खड़ा आरव
उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार वो उसे खो नहीं रहा था, बल्कि सही तरीके से पा रहा था। और शायद यही असली शुरुआत थी, एक ऐसे रिश्ते की जो अब सिर्फ चाह नहीं, मोहब्बत बन चुका था। कुछ रिश्ते कभी आई लव यू नहीं कहते, लेकिन उनकी हर खामोशी, हर नजर, हर छोटी सी बात सब कुछ कह देती है। रिया और आरव के बीच भी अब कुछ ऐसा ही होने लगा था। अब हर रात रिया बालकनी में आती थी, लेकिन पहले जैसी झिझक नहीं थी। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती और नीचे आरव पहले से ही मौजूद होता। लेट हो गई, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने हल्का सा चेहरा बनाया। तो क्या अब टाइम भी नोट करोगे? दोनों हंस पड़े। ये छोटी छोटी बातें अब उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी, रातें छोटी लगने लगी और दिल एक दूसरे के और करीब आने लगे। एक रात हवा थोड़ी ठंडी थी, आसमान में चांद पूरा था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। रिया बालकनी में आई, लेकिन आज वो कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था और दिल में कुछ कहने की बेचैनी। आरव ने उसे देखा। सब ठीक है? रिया ने कुछ पल चुप रहकर कहा। आरव, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आरव थोड़ा चौंका। किस बात का? रिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। इस बात का कि ये सब कभी खत्म ना हो जाए। उसकी आवाज में डर साफ था। आरव आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, डर तो लगता है। रिया ने उसकी तरफ देखा। तो फिर? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम पर भरोसा उस डर से ज्यादा है। रिया की आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं कभी दूर चली गई तो? आरव ने बिना एक पल गंवाए कहा, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। और अगर ना आई तो? आरव ने गहरी सांस ली। तो मैं फिर मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लूंगा। रिया का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे से पूछा, इतनी आसानी से? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आसानी से नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए। बस यही वो पल था जहां शब्दों की जरूरत खत्म हो गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो एहसास के थे। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अजीब हो। आरव हंस पड़ा, और तुम बहुत खास। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया ने पहली बार अपने दिल की बात कही, लेकिन सीधे नहीं। अगर कोई तुम्हें इतना चाहे कि खुद को भूल जाए, तो तुम क्या करोगे? आरव ने उसकी बात समझ ली, लेकिन उसने भी सीधे जवाब नहीं दिया। मैं उसे याद दिलाऊंगा कि वो खुद भी उतनी ही जरूरी है। रिया हल्का सा मुस्काई। और अगर वो फिर भी ना माने? आरव ने धीरे से कहा, तो मैं उसे और ज्यादा चाहूंगा। बस यही उनका इजहार था। ना आई लव यू, ना कोई बड़ा वादा, लेकिन दिल से दिल तक सब कुछ पहुंच चुका था। उस रात पहली बार रिया ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा और धीरे से कहा, कल मिलोगे? आरव मुस्कुराया। हर दिन। रिया चली गई, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे, क्योंकि उसका दिल अब अकेला नहीं था। और नीचे खड़ा आरव आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। और शायद यही प्यार था, जहां इजहार शब्दों में नहीं, एहसासों में होता है। कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है, जहां दिल और हालात एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रिया और आरव की कहानी भी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। हर रात, हर बात, हर मुस्कान, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत ख्वाब था। लेकिन ख्वाब हमेशा सच नहीं होते। उस दिन
रिया के घर में कुछ अलग सा माहौल था। पापा जल्दी घर आ गए थे। माँ के चेहरे पर हल्की सी चिंता थी और रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके पापा ने गंभीर आवाज में कहा। रिया थोड़ा घबरा गई। जी पापा, उसकी माँ ने धीरे से कहा। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। बस इतना सुनना था। रिया का दिल जैसे रुक गया। रिश्ता? उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। हाँ, पापा ने आगे कहा। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार। रिया सुन रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रिश्ता। उस रात रिया बालकनी में नहीं आई। पहली बार वो खुद को रोक नहीं रही थी, बल्कि वो टूट रही थी। उधर आरव हमेशा की तरह नीचे खड़ा था। वो इंतजार करता रहा घंटों तक, लेकिन आज बालकनी खाली थी। उसका दिल बेचैन होने लगा। कुछ तो गलत है, उसने खुद से कहा। अगले दिन रिया पूरे दिन चुप रही। उसने किसी से बात नहीं की, ना हंसी, ना मुस्कुराई, बस अपने कमरे में बैठी रही। शाम हुई। आसमान फिर से वही था, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। रिया बालकनी में आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने उसे देखा और तुरंत समझ गया। क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बहुत मुश्किल से कहा, मेरी शादी तय हो रही है। बस इतना सुनते ही आरव जैसे पत्थर बन गया। उसकी सांस रुक गई। दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या? उसकी आवाज टूट गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। उसकी आवाज में बेबसी साफ थी। आरव चुप था बहुत देर तक। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। तुम कुछ कहोगे नहीं? रिया ने रोते हुए पूछा। आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। क्या कहूं? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। तुम्हें रोकूं या तुम्हें जाने दूं? रिया और रोने लगी। मैं नहीं जाना चाहती। ये पहली बार था जब उसने इतनी साफ बात कही। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो मत जाओ। रिया ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। उसकी आवाज में सच्चाई थी। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है। आरव समझ रहा था, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने बहुत धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे घर आकर बात करूं? रिया ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, सब कुछ और खराब हो जाएगा। खामोशी, बहुत भारी खामोशी। तो अब? आरव ने पूछा। रिया ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब हमें मजबूत बनना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। मतलब? रिया ने आंखें बंद कर ली। मतलब शायद हमें दूर होना पड़े। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे। रिया, उसकी आवाज कांप गई। रिया ने नीचे देखा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन शायद मैं तुम्हें पा भी नहीं सकती। उस पल दोनों टूट रहे थे, लेकिन फिर भी खड़े थे, क्योंकि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ने का भी होता है। और शायद यही उनकी कहानी की सबसे कठिन सच्चाई थी। जब मोहब्बत हो लेकिन उसे जीना मुमकिन ना हो। कुछ फैसले जिंदगी नहीं लेती, उन्हें दिल लेता है। और जब दिल फैसला करता है तो या तो सब बदल जाता है या फिर सब खत्म हो जाता है। रिया और आरव अब उसी मोड़ पर खड़े थे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। अब ना तो वो पहले जैसी बातें थी, ना वो हंसी, ना वो सुकून। बस एक खामोशी थी। रिया बालकनी में कम आने लगी थी, और जब भी आती उसकी आंखें सूजी हुई होती। उधर आरव अब भी हर रात आता था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब इंतजार कम और दर्द ज्यादा था। एक रात बारिश हो रही थी, तेज बारिश, जैसे आसमान भी रो रहा हो। रिया बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी।
और आंसू बारिश में छुप गए थे। नीचे आरव भीग रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। रिया, उसने धीरे से पुकारा। रिया ने आंखें खोली। उसने नीचे देखा और उसका दिल फिर से टूट गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने रोते हुए कहा। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अभी भी यही हूँ। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन अब सब बदल चुका है। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो बदलने दो। हम क्यों बदले? रिया चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था। आरव ने आगे कहा, मैंने बहुत सोचा। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो हम खुद ही अपनी कहानी खत्म कर देंगे। रिया की आंखों में फिर आंसू आ गए। तो क्या करे? उसने टूटती आवाज में पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, एक आखिरी कोशिश। रिया ने उसे देखा। कैसी कोशिश? आरव ने साफ कहा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पापा से बात करूंगा। रिया डर गई। नहीं, तुम नहीं जानते। आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। रिया चुप हो गई। उसका दिल कह रहा था हाँ, लेकिन दिमाग डर रहा था। अगर सब कुछ खराब हो गया तो? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो कम से कम हमें ये अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। ये बात रिया के दिल में उतर गई। कुछ पल वो बस उसे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। उसकी आवाज कांप रही थी। एक आखिरी कोशिश। उस पल बारिश और तेज हो गई, लेकिन इस बार दोनों के दिलों में एक उम्मीद थी। अगला दिन सब कुछ तय करने वाला था। रिया पूरे दिन बेचैन रही। उसने बार बार घड़ी देखी, हर आवाज पर चौंक जाती। उधर आरव ने खुद को तैयार किया। वो डर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा वो रिया को खोने से डर रहा था। शाम के करीब वो रिया के घर के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाजा खुला। सामने रिया के पापा खड़े थे। उनकी आंखों में शक्ति थी। जी? आरव ने हिम्मत जुटाई। मुझे आपसे बात करनी है। उसी वक्त अंदर से रिया बाहर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों की नजरें मिली और उसी पल सब कुछ दांव पर लग चुका था। कुछ दरवाजे या तो हमेशा के लिए खुल जाते हैं या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ने का मतलब होता है या तो सब पा लेना या फिर सब खो देना। रिया का घर का दरवाजा खुला था, लेकिन उस दरवाजे के अंदर खड़ा हर रिश्ता आज सवाल बन चुका था। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सामने रिया के पापा खड़े थे। उसकी आंखों में शक्ति थी और आवाज में अधिकार। किससे मिलना है? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी है, रिया के बारे में। इतना सुनते ही रिया के पापा का चेहरा बदल गया। तुम कौन हो? उनकी आवाज अब और सख्त हो गई थी। तभी पीछे से रिया आ गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, पापा, ये आरव है। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। रिया के पापा ने उसे घूर कर देखा। तुम अंदर जाओ। रिया वहीं रुक गई। नहीं पापा, आज मैं भी यहीं रहूंगी। ये पहली बार था जब उसने अपने पापा के सामने आवाज उठाई थी। माँ भी पास आ गई थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। आरव ने गहरी सांस ली और सीधे कहा, मैं रिया से प्यार करता हूँ। बस इतना सुनना था। जैसे पूरे घर में बिजली गिर गई हो। रिया के पापा का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर ये सब कहने की? आरव ने शांत रहने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ और मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ।
रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार इतनी खुलकर ये बात सुनी थी, लेकिन उसके पापा का गुस्सा और बढ़ गया। सादी, तुम जानते भी हो हम कौन हैं? तुम्हारी हैसियत क्या है? ये शब्द सीधे आरव के दिल पर लगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। हैसियत दिल से होती है, उसने धीरे लेकिन मजबूती से कहा, और मेरा दिल सिर्फ रिया के लिए है। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक गर्व भी था। उसके पापा ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। रिया की शादी हम जहाँ तय करेंगे वहीं होगी, और तुम आज के बाद यहाँ मत दिखना। रिया टूट गई। पापा प्लीज, उसने रोते हुए कहा, मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये शब्द पहली बार उसके मुंह से निकले थे। पूरा घर जैसे थम गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पापा और सख्त हो गए। प्यार? ये सब फिल्मी बातें हैं, हमारे घर में नहीं चलेगी। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हमने तय किया है। रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई। पापा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, अंकल, मैं वादा करता हूँ, मैं रिया को हमेशा खुश रखूंगा। बस एक मौका दे दीजिए। कुछ पल सब चुप रहे। फिर रिया के पापा ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम सच में उसे खुश देखना चाहते हो तो उसकी जिंदगी से चले जाओ। ये शब्द जैसे सब कुछ खत्म कर गए। रिया ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। आरव चुप हो गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। वो समझ गया था, ये लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं है, ये लड़ाई समाज, परिवार और सोच की है। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है। रिया चौंक गई। आरव, उसकी आवाज टूट गई। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। रिया पूरी तरह टूट गई। नहीं, प्लीज। लेकिन आरव मुड़ चुका था। उसने एक आखिरी बार रिया को देखा और चला गया। उसके हर कदम के साथ रिया का दिल टूटता गया और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। कुछ कहानियां आसान नहीं होती, उनमें दर्द होता है, इंतजार होता है, टूटना होता है। लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। आरव के जाने के बाद रिया की दुनिया जैसे रुक गई थी। वो अपने कमरे में बंद रहने लगी। ना किसी से बात, ना कोई मुस्कान, बस एक खामोशी। उसकी माँ कई बार उसके पास आई, रिया बेटा बाहर आओ। लेकिन रिया सिर्फ एक ही बात कहती, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उधर आरव भी टूट चुका था। वो उसी शहर में था, लेकिन रिया से बहुत दूर। उसने खुद को काम में डुबो लिया, लेकिन हर जगह उसे रिया ही दिखती। बारिश, सड़क, वो स्ट्रीट लाइट, सब कुछ। दिन बीतते गए। रिया की शादी की तारीख भी तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन इस बार कोई खुशी नहीं थी। माँ समझ रही थी कि उनकी बेटी खुश नहीं है। एक रात रिया की माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रिया, सच बताओ, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं माँ, बस इतना सुनना था। माँ का दिल भर आया। तो फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रिया ने रोते हुए कहा, मैं डर गई थी आप सबको खोने से। माँ ने उसे गले लगा लिया। पागल लड़की, माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए होते हैं, उनके खिलाफ नहीं। उस रात पहली बार रिया को लगा कि शायद अब भी सब खत्म नहीं हुआ। अगले दिन माँ ने पापा से बात की। शुरू में पापा बहुत गुस्से में थे, ये सब नाटक है। लेकिन जब उन्होंने रिया को देखा, उसकी हालत देखी, उसकी खामोशी, उसकी टूटी हुई आंखें, तो उनका दिल भी पिघल गया। क्या सच में तुम उससे इतना प्यार करती हो?
उन्होंने धीरे से पूछा। रिया ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया। उसकी आंखों में सब कुछ था। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है। रिया ने चौंक कर देखा। क्या? अगर वो लड़का सच में तुमसे इतना प्यार करता है तो उसे वापस बुलाओ। रिया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसी वक्त उसने आरव को कॉल किया। उधर आरव फोन देखकर चौंक गया। उसने तुरंत कॉल उठाया। रिया? उसकी आवाज में घबराहट थी। रिया रोते हुए बोली, वापस आ जाओ, इस बार सब ठीक हो जाएगा। कुछ पल के लिए आरव कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आ रहा हूँ। वो दौड़ पड़ा उसकी घर की तरफ, जहां से वो टूटा हुआ गया था। दरवाजा खुला। इस बार सामने वही पापा खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में शक्ति नहीं थी। आरव ने झुककर कहा, अंकल। पापा ने उसे रोका। अगर मेरी बेटी को रुलाया तो इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। इस बार मैं उसे सिर्फ खुश रखूंगा। पीछे खड़ी रिया सब सुन रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। इस बार घर में सच में खुशी थी, मुस्कान थी, आशीर्वाद था और सच्चा प्यार था। शादी के बाद एक रात रिया उसी बालकनी में खड़ी थी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। आरव उसके पास आया। क्या सोच रही हो? रिया मुस्कुराई। सोच रही हूँ, अगर उस दिन मैं बालकनी में ना आती, आरव ने बीच में कहा, तो मैं रोज नीचे खड़ा रहता। दोनों हंस पड़े। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। थैंक यू। आरव ने पूछा, किस लिए? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी अधूरी चाह को पूरा करने के लिए। आरव ने उसे अपने करीब खींच लिया। ये चाह कभी अधूरी थी ही नहीं, बस हमें उसे समझने में वक्त लगा। चांद ऊपर चमक रहा था और नीचे दो दिल अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे। और इसी के साथ उनकी कहानी हमें सिखाती है, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।